क्या क्वेश्चन है बेटा, होमवर्क है? पेज नंबर 553, पेज 553, कौन सा वाला? एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, ठीक है, 6, 7, 8, 9 में से किसी को कोई क्वेरी है? कोई भी नहीं। नेक्स्ट, 12, 13, 14, 15, उसमें कोई है? 13 और 14। 13, ठीक है भाई। देख मैं 13 का देखो क्वेश्चन, इसमें रेवा बेटा अपनी बुक खोल के रखना। 555 का हम लोग कर रहे हैं अभी एक बार डिस्कस। मैं जो 13 का आपस में बता रहा हूँ, कल बताया था वैसे मैंने। देख मीडियन याद है बच्चा क्या होता था? मीडियन ना सिर्फ बेस को बाइसेक्ट करता, ठीक है। तो मान लिया अगर ये ट्राइंगल है, तीनों कोऑर्डिनेट मुझे पता है, मुझे अगर मीडियन बनाना है, मीडियन ये और ये इक्वल कर देगा। मुझे तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना इजी हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से। मुझे ये कोऑर्डिनेट भी पता है, दो कोऑर्डिनेट पता है तो मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, करेक्ट। तो ये सॉल्व हो गया मेरा मीडियन का। एक काम कर पहले तो उसे मीडियन कर, ठीक है ना, उसका मैं ऑल्टीट्यूड बताता हूँ उसके बाद में। सूरज जी आपने होमवर्क किया है? जो नहीं करना है वो पूछना है। कठिन बात है तेरे को, कोडिंग का एक बार सोल्यूशन दे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगी, बट चल एक बार देख लो सोल्यूशन। मेरे को नहीं पता डेटा क्या है, मुझे वही नहीं पता सिस्टम है, नहीं मैंने देखा नहीं है। मिड पॉइंट तेरा आएगा हाँ 0.5 कॉमा -2.5, ठीक है ना। तो वो और 1,4 से तेरे को बनाना पड़ेगा। स्लोप अच्छी आ जा रही है, स्लोप बन भी नहीं है उसकी। चलो मीडियन आ गए। अब बेटा देख ऑल्टीट्यूड क्या होता है, वो परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर टू द बेस, ठीक है ना। तो अब देख तुझे आपस में तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तुझे ये पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना है, ऐसे क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। तो कैसा रहेगा वो, ये पॉइंट पता है तो इस लाइन की स्लोप पता है। अब ये रेड लाइन उससे परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका स्लोप। तो तुझे इसकी अब स्लोप भी पता है और तुझे कोऑर्डिनेट पता ही था, खत्म। तुझे ये कोऑर्डिनेट की ज़रूरत ही नहीं है अभी, ठीक है ना, खत्म हो गया। समझा क्या हुआ चीज़?
कर ले वाला भी। क्या हो गया थोड़ा? अच्छा, ओके। रेवा, आई होप कुछ कुछ समझ में आ रहा है बच्चा। हो गया, ग्रेट। अब देखो, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कितना लाइकली है पूछने के, बट ऐसे पूछने चाहिए उन लोगों ने। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एग्जाम्पल में 14 कर रहे हैं बच्चा अपन, ठीक है ना। कैसा नाम? रेवा। 2 लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, एटलीस्ट मुझे नहीं पता इज इट रिक्वायर्ड और नॉट, जब तक कि मैं मैथ्स में डायग्राम नहीं बनाता था स्ट्रेट लाइन्स वगैरह में, इनफैक्ट सर्कल में सिर्फ सर्कल भी बना लूँ, उसका सेंटर वगैरह बना दूँ, तो मुझे विजुअलाइज करने के लिए इशू होता था। तो अभी भी यू विल नोटिस, रादर आपने जिन्होंने 10th पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, रिमेंबर मेरे को अभी भी हैबिट थी ये ऐसे बनाने की और ये बनाने की, बट हम मुझे विजुअलाइज नहीं होती ये चीज़ें, तो दैट वाज माय ड्रॉबैक। इफ़ यू हैव दैट अमेजिंग, तो आप उसके लिए सिंपली एक डायग्राम बनाओगे, हो जाएगा। बोला गया है 2 लाइनें हैं, इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे? 2,3 पर, ठीक है, और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। ऑब्वियसली ये अक्यूट एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, दिस इज 60 डिग्री। इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 2, कोई भी लाइन का स्लोप 2 मान लो, तो आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन बोल रहा है। देखो अगर यही लाइन के बारे में बोलते हो, लाल लाइन के बारे में, तो फुद्दू रहता है यार, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, किस्सा खत्म। बट उसने उसकी नहीं, ब्लू लाइन की पूछा है। तो याद है आपको 2 लाइन से बीच के एंगल का फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाला। अब देखो इसमें भी ये अक्यूट एंगल दिया गया है, इसलिए tan थीटा अगर इसको मैं m2 मान रहा हूँ, तो tan थीटा इज मॉड ऑफ 1 नहीं सही m1 माइनस m2 ऑन 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा। tan 60 कितना होता है? √3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा tan 60 मॉड ऑफ m1 की वैल्यू 2 पता है मुझे, m2 की वैल्यू पता नहीं है, और 1 प्लस 2 m2, तो वो m2 को अभी के लिए m ही बोलना शुरू कर दूँ क्या? वो लिखने में बहुत बोर हो रहा है क्योंकि, ठीक है, या कुछ x भी बोल सकते थे। अब जस्ट मेरे को एक और बार मैं पूछ रहा हूँ सूढ़ा तुझसे, अगर मॉड x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चा? गुड, या तो 3 या तो -3, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है मेरे लिए। तो अगर ये मॉड की वैल्यू √3 है, तो मॉड हटेगा जब
तो 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 2m की वैल्यू या तो √3 हो जाएगी या फिर -√3 हो जाएगी। अब मुझे सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है। एक बार देख लो क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा इशू क्रिएट करती है कैलकुलेशन में। 2 माइनस एम इज़ √3 टाइम्स 1 प्लस 2m। पहले इसको भूल जा रहा हूँ मैं, बस ये वाले को मैं कर रहा हूँ कैलकुलेट। तो 2 माइनस एम इज़ √3 प्लस 2√3m, वेरिएबल्स एक साथ, कॉन्स्टेंट्स एक साथ। तो ये 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 2√3m प्लस m। यहाँ से मैंने m कॉमन निकाल दिया तो 2√3 प्लस 1 डिवाइड में लाया मैंने उसे। वैसे आंसर आ गया है बट राशनलाइज करना आप कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। वैसे उसने फॉर्चुनेटली आंसर में भी नहीं किया हुआ है। सर हमें कैसा पता चलेगा एग्जाम में, कर लेना राशनलाइज, यानी अपने आप को सेफ जोन पे ही रखना, ठीक है। चलो ये यहाँ का तो m आ गया। तो अगर ये m आ चुका है, ये ब्लू लाइन का m है मेरा, मुझे स्लोप पता है, मुझे पॉइंट पता है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों लोग उससे, y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। ये आंसर आ गया पहले वाला। अब वैसे ही मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अगर, तो 2 माइनस एम इज़ -√3 टाइम्स 1 प्लस 2m। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्लीज़ है, माइनस साइन का ध्यान रखा करो, ठीक है ना। तो -√3 माइनस 2√3m, वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, 2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू -2√3m प्लस m। तो अब 2 प्लस √3, यहाँ से m कॉमन निकला, -2√3 प्लस 1, नीचे आ जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन -2√3 प्लस 1 को ऐसे लिख दूँ क्या, 1 माइनस 2√3, वो देखने में गंदा दिख रहा था मेरे को, ठीक है। अब पॉइंट मेरे को पता है, स्लोप पता है, तो y माइनस y1 3 था मेरा, इस m टाइम्स x माइनस x1। तो ये दो पॉसिबल इक्वेशन ऑफ लाइंस है, ठीक है ना, जो इस पॉइंट से तो पास होने ही वाली है 2,3 से, और ये एक जो लाइन थी जिसका स्लोप 2 था, तो इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री हो सकता है वाली। समझाई चीज़ें क्या हुई है, पक्का। एक बार ये कर लो सॉल्व, थोड़ा कैलकुलेट बचा हुआ, ऐसा क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। हाँ,
तेरा भी हो गया। अच्छा चलो रेवा, अब ध्यान देना बेटा थोड़ा ज़्यादा। एक से कुछ और होमवर्क था क्या? अच्छा सॉरी, हाँ एक से रेवा दे देना अभी भी ध्यान, ऐसा नहीं है। हाँ कौन से एग्जाम्पल से बच्चा? आई थिंक फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया था 559 2345। कोई है उसमें डाउट? कौन सा? थर्ड वाला, यस। देखो जैसा तूने एग्जाम्पल नंबर 2 किया ना बेटा, एग्जैक्टली वैसा ही है एग्जाम्पल नंबर 3। एक लाइन है, वो दो कहते हैं एक्सेस, दोनों एक्सेस को कहीं पे इंटरसेप्ट कर रही होगी, उसका मिड पॉइंट तेरे को बच्चा ए कॉमा बी दिया गया है। तो अब तुझे इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। तूने बोली ये वाला पॉइंट जो रहेगा, मान लो अभी के लिए पी कॉमा 0 है, ये वाला पॉइंट मान लो 0 कॉमा क्यू है, ठीक है। अब मुझे पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसा हो सकता है, जैसे मैं जस्ट अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ना कई बार ए पी क्यू बी वगैरह जो रहते हैं, अपने को ये ही नहीं पता रहता कि कौन सी चीज़ ढूंढनी है। लाइक डू आई हैव टू फाइंड ए और डू आई हैव टू फाइंड पी। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन में ए एंड बी दिया गया है, यूज़ किया गया है, मतलब ए एंड बी तो रहेगा ही, वो तुमको ढूंढना नहीं है। ए की वैल्यू ए ही है, बी के लिए बीच है। तुमने अपने मन से पी और क्यू लाए हो ना यहाँ पे क्वेश्चन में। देखो जैसे मैंने पी और क्यू लाया, उसने एक्स और वाई लाया, तूने मे बी अल्फा और बीटा लिया है, बट सबका ए और बी सेम है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम लोगों को अपना अपना पी एंड क्यू या जो भी एक्स एंड वाई एंड अल्फा एंड बीटा जो माना गया वो ढूंढना पड़ता है, वो हमारे लिए वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। तब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला से मैं लिख सकता हूँ p प्लस 0/2 इज इक्वल टू ए, इम्प्लाइज p की वैल्यू 2a हो जाएगी। तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, 2a, 0। सिमिलरली जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो 0, 2b बन जाएगी। अब देख ये तेरा 2a के बराबर हो रहा है लेंथ, ये तेरा 2b के बराबर हो रहा है लेंथ। तो इंटरसेप्ट फॉर्मेट से निकाल ले, या फिर वो अपना 2 पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेते, को जिससे निकालना उससे निकाल ले, सेम ही आंसर आने वाला है। समझा थोड़ा? एक सेकंड, दिस वॉज थर्ड, और बस एक ही थर्ड में डाउट था, फोर्थ फिफ्थ आ गया बेटा, कर ले फट से। हाँ हाँ क्यों नहीं है भाई, नहीं नहीं पापा को बोलना भी रोज 15 तारीख के सुबह तक के। हाँ हाँ, यानी अपनी पूरी कोशिश ये रहेंगी तुम्हारा पोर्शन बहुत जल्दी ख़त्म कर दे अपन लोग, ठीक है। पर नहीं नहीं नहीं, नहीं बच्चा,
हाँ बच्चा, एक्चुअली में प्रूफ करना था, मैंने गलती से बोला इक्वेशन बना लो, बट ये वही करना था बच्चा। हो गया सर। हो गया, तेरा भी हो गया, ग्रेट। चलो और कोई डाउट नहीं था ना इसमें का? चलो अब अपन लोग जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पे आ रहे हैं। नाउ गुड पार्ट, सिंपल पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट और काम में भी बहुत आने वाला है। देखो अगर मैं मान लो तुमको बोल दूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये इक्वेशन देख के कौन से फॉर्मेट की लग रही है देखते सही। y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट कैसे दिख रही है, उसके सिमिलर इसमें। तो तुम लोग अगर बोलोगे सर ये तो उस फॉर्मेट में दिख रही है, तो फट से मैं बोल सकता हूँ स्लोप की वैल्यू 3 हो रही है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 हो जा रही है। अगर मैं लिख दूँ x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 टाइप, क्या तुम लोग फट से अभी भी बता सकते हो क्या x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्मेट का है ये तो? ठीक है, तो इससे मेरा x इंटरसेप्ट 2 हो जा रहा है, y इंटरसेप्ट 3 हो जा रहा है। जब मैं देख के कंपेयर कर पा रहा हूँ तब तक तो बढ़िया है लाइफ। जब मैं नहीं कर पाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल y प्लस 3x इज इक्वल टू 4, तो क्या? कुछ नहीं सर, कोई भी पैटर्न में कन्वर्ट कर लेना। तो जैसे सर इसको अब मैं एक काम करते हैं, इसको भी मैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको 2 बना देता हूँ अभी, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 4। तो कुछ नहीं, इसको अपन ये पैटर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4, y इज इक्वल टू माइनस 3x बाई 2 प्लस 4 बाई 2 मतलब 2, तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा सर? स्लोप मिल जाएगा एक और y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। बट मैं तुम लोगों को अब ना ये सब करने की जगह पे जो एग्जाम में पूछने वाला है, जो सबसे ज़्यादा काम में आएगा, वो वाला ही पैटर्न बता रहा हूँ तुम लोगों को। कि अगर मैंने तुम लोगों को कुछ भी दे दिया, मान लो 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, कुछ रैंडम सा, इससे मैं तुम लोगों से x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, स्लोप सब कुछ अगर पूछ रहा हूँ तो कुछ नहीं करना, पहले इसको जनरल फॉर्मेट में लाना। जनरल फॉर्मेट क्या था मेरा बेटा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला, ठीक है ना? तो देखो ये क्या बन जाएगा उससे मेरा, मान लो कुछ माइनस 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब इसमें मेरा स्लोप ऑफ लाइन होता है माइनस ए बाई बी, ठीक है? मेरा x इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाई ए, मेरा y इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाई बी। ये तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? आई थिंक बुक में ना उसने कैपिटल्स यूज़ किया हुआ है यार, कैपिटल ए स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल बी स्मॉल वाई प्लस कैपिटल सी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है ना? तो ये देखो अब ये यहाँ पे मेरा स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई बी विच इज 2/3। मेरा क्या बोलते ये क्या हो जाएगा? एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? माइनस सी बाई ए। मेरा वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? माइनस सी बाय बी। समझा ये चीज़ें क्या हो रही है? पक्का से संजय 2 मिनट बैठ जाता, एक काम कर, लैपटॉप ले ले, वो आने वाला है बच्चा, ठीक है? तो उसमें ट्रांसपोजिशन के एक सेकंड हो जाओ बस। ये समझा बच्चा लोग क्या हुआ है? हाँ, इसका नाम क्या है? एंजल, रीवा, रीवा, हाँ ठीक है। अब देखो तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो है मैं एक बार बता देता हूँ। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाओ, पेज नंबर 560। एक ऐसे तुमने वो लिखा कि नहीं लिखा? एक बार ये लिख लो पहले, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये जनरल इक्वेशन इस फॉर्मेट की रहेगी, फाइन, उससे ये आएगा। और ये एग्जाम्पल जैसा आपको लिखना है तो लिख सकते हो। अब खूब सारे क्वेश्चन तुमको करने रहेंगे और सबकी सब सिंपल है और सबके अब यहाँ से काम में आ गए।
रिवा 1 मिनट का। एक मिनट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए सॉरी। अब देखो फटाक से ना पेज नंबर 564 पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1। ऐसा क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, बट एक बार देख लो और सॉल्व कर लेना क्योंकि सिंपल सा है। रिड्यूस द इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। देखो स्लोप इंटरसेप्ट वाला कौन सा था याद है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला। तो कुछ नहीं, एक जगह y रखना है, बचे सब कुछ राइट साइड में जैसे नहीं दूसरी जगह पे रखना है, और y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए 1। ठीक है, तो देखो तो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 होगा। तो मैं पूरी इक्वेशन को माइनस 3 से अगर डिवाइड करूंगा मैं राइट साइड में, तो माइनस 2 बाय माइनस 3x प्लस 5 बाय माइनस 3, मतलब बेसिकली वो कुछ ऐसा बन जाएगा। स्लोप मिल गया मुझे कितना है 2/3, y इंटरसेप्ट कितना हो गया माइनस 5/3। किस्सा खत्म, फेयर इनफ। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। कहाँ पे भूल गया था? बाहर भूल गया था कोई बच्चा? बढ़िया, ठीक ठीक है। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो इंक्लिनेशन का मतलब याद है क्या होता था? एंगल, स्लोप नहीं एंगल, ठीक है ना। तो देखो अब मेरे को एंगल तो स्लोप के थ्रू ही मिलता है। मेरी इक्वेशन क्या दी हुई है? x प्लस √3y प्लस 7 इक्वल टू 0। स्लोप इससे निकाल सकता हूँ। स्लोप का फॉर्मूला क्या था? माइनस ए बाई बी। तो मेरा स्लोप यानी tan थीटा माइनस ए बाई बी होगा। और वो कब होने वाला है बेटा? tan थीटा कब -1/√3 होता था? तो 150 डिग्री के ऊपर। याद करो 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 वाला। ये था 0, 1/√3, 1, √3 इनफाइनाइट, माइनस √3, -1, -1/√3। याद आ रहा है कल चार्ट जो बनाया था? तो मतलब मेरा थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 150। तो इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा बेटा? 150 डिग्री हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस लाइन मे बी पैरेलल टू दिस लाइन। तब देखो 2x प्लस के वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 मेरी एक लाइन नंबर 1 है। मेरी दूसरी लाइन क्या है? 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 मेरी लाइन नंबर 2 है। ये दोनों लाइनों को अगर पैरेलल होना है, दो लाइन पैरेलल होती तो स्लोप का क्या था? स्लोप से इक्वल होती थी। तो इसका स्लोप कितना आ रहा है मेरा? माइनस ए बाई बी। इसका स्लोप कितना आ रहा है बेटा मेरा? माइनस ए बाई बी। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। दोनों का इक्वल होना मतलब वो के की वैल्यू जो भी -8/3 आ रही है तो आ रही है। समझा? अब यही अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो ऐसा बोलता था अगर, ठीक है ना। क्या 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 वापस सही बोल रहा है तू?
परफेक्ट, अगर अपनी दोनों की दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होनी चाहिए तो m1 इंटू m2 शुड हैव बीन इक्वल्स टू -1। तब मैं क्या करता था, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। वो सॉल्व करके k की वैल्यू तुम लोग निकालना जानते हो यार, ठीक है ना, 3/2 आ रही है। सेकेंड सब पार्ट में उसमें एक्चुअली इक्वेशन दूसरी वाली दिया हुआ है कि इसके साथ परपेंडिकुलर करना है, वो तो मैंने एक ही इसमें कर दिया। बट सेकंड सब पार्ट में देखो बेटा, तो 3y + 2x - 1 दिया हुआ है, स्मार्टली उसको लिख लेना 2x + 3y - 1 = 0 वाला, ठीक है। दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एक बार पढ़ लो तुम लोग। देखो क्या दिया हुआ है, कोई तो भी एक ब्लू लाइन है जो h, 3 और 4, 1 से पास हो रही होगी। एक रेड लाइन है 7x - 9y - 19 = 0। बता दो h की वैल्यू सच दैट ये दोनों की लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएगी। बेटा लाइन परपेंडिकुलर होने के लिए मुझे ब्लू लाइन की इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे ब्लू और रेड लाइन के स्लोप्स की ज़रूरत है, उनका प्रोडक्ट निकालूंगा -1। ब्लू लाइन का स्लोप निकालना आ जाएगा y2 - y1 पर x2 - x1, तो कुछ -2/4 - h आ रहा है, तो तुम्हारा m1 हो गया। m2 जो लाल लाइन है उसका स्लोप निकालना तुम्हें आ जाएगा -a/b। तुम देखो तुम लोग थोड़ा टाइम करते हो गया, तुमको याद रहेगा -a/b -c/b, वो रट अपने आप जाएगा तुम इतने बार क्वेश्चन करोगे तो। देखो अब इसका स्लोप मेरा हो रहा है -2/4 - h, इसका स्लोप हो रहा है मेरा -7/-9 है 7/9। इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू -1। किस्सा खत्म, ठीक है। दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 5 पढ़ लो। ये क्वेश्चन अच्छे है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, लाल लाइन की इक्वेशन दी गई है, आपको ब्लू लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है जो कि लाल लाइन के पैरेलल होगी और पास 2, 3 से हो रही होगी। तो देखो अपने को अगर ब्लू लाइन का स्लोप मिल जाए तो हो जाएगा, और ब्लू लाइन का स्लोप तो लाल लाइन के स्लोप के बराबर रहेगा, और लाल लाइन का स्लोप कितना हो रहा है इससे -a/b करोगे तो -3/-4, ये स्लोप हो गई 3/4, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल थी इसलिए इसकी स्लोप भी 3/4 हो गई है। आपको स्लोप पता है, पॉइंट पता है, y - y1 m × x - x1। यही अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि नहीं ये जो ब्लू लाइन है मेरी पैरेलल नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली में परपेंडिकुलर चाहिए हो, ठीक है ना, कि 2, 3 से पास तो हो और इससे परपेंडिकुलर हो। कुछ नहीं होता सर, इसका स्लोप कितना है मेरा 3/4। अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो याद है नेगेटिव रेसिप्रोकल बोल रहे थे -4/3, या ठीक है अगर तुमको इतना फास्ट नहीं जम रहा है या नेगेटिव रेसिप्रोकल वर्ड याद नहीं है तो इसका कोई स्लोप को x यानी m मान लेना, m1 × m2 = -1 से भी करोगे तो जो सूडा ने बता दिया इसका स्लोप आ जाएगा -4/3। किस्सा खत्म, समझा। तुम लोगों को ब्लू लाइन के लिए स्लोप पता है, पॉइंट पता है, हो जाएगा सॉल्व, ये हो जाएगा। अच्छा लोग एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 वही एग्जैक्ट क्वेश्चन जो अभी मैं बताया आप लोगों को वो वाला एक बार देख लो। ठीक है, अब एक बार मन में एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ लो। रेवा समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो ये जो मैंने ब्लैक बनाया है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरा, ठीक है। ब्लू लाइन मुझे गिवन है, मुझे रेड लाइन चाहिए जो परपेंडिकुलर हो वो ब्लू लाइन से, और उसका एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया गया है मुझे 3 दिया गया। अब मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे वो एक्स इंटरसेप्ट वाला जो फॉर्मूला है ना y = mx - d वाला, ये मेरे को याद नहीं था। मैंने जब 11th पढ़ाना शुरू किया बच्चों को वापस से तब मेरे को याद आया, ठीक है। और मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसी दिन एक्चुअल में एक ऐसे ही मेरा फ्रेंड था 11th का ही, यानी 11th 12th JEE, ही वॉज टॉपर, यानी लाइक वो IIT दिल्ली वाला है, राम करके एक है, उससे मैंने पूछा यार ये तो कोई इक्वेशन याद है क्या,
सर नहीं है, मैंने सुनी भी नहीं लग रही है। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमको आज तक याद है, जेन्युइनली बोलो, पर ये वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस डी हमको याद नहीं है। बट हाँ पढ़ाई गई थी, मुझे पक्का पता है, ऐसा नहीं है कि हमको पढ़ाई नहीं गई थी, बट वो याद नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इसमें अगर मैं भूल जाऊँ या तुम भूल जाओ, और ये मेरे को पता है ये 3 है इंटरसेप्ट, तो कुछ नहीं, मैं इसका कोऑर्डिनेट निकाल लूँगा ऐसा पे 3,0 बन जाएगा। अब मुझे इस लाइन का स्लोप पता है 1/7 आ रहा है, तो इस लाइन का स्लोप मेरा -7 हो गया है, ख़त्म। दो मुझे ये फॉर्मेट याद नहीं था, स्टिल मैं कर पाया, समझा। एंड हैड इट बीन द अदर वे राउंड, अगर ये मेरा इंटरसेप्ट कुछ 8 बोला हुआ रहता, अगर मान लो, पर ये नहीं दिया होता, और मुझे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी याद नहीं भी आते रहता, तो कोई बात नहीं, ये कोऑर्डिनेट को मैं 0,8 मान के फिर पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से कर लिया होता मैंने। ठीक है, वैसे मुझे आज तक के सिर्फ 2 ही याद थे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, वाई इज एम एक्स प्लस सी और दूसरा वाला वाई माइनस वाई माइनस एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स 1। ठीक है, वो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 भी मुझे याद नहीं था, बट हाँ हमने बहुत यूज़ किया था, बहुत फायदेमंद भी रहता था, बट वो याद नहीं था मुझे। यहाँ तक है, ठीक है, लाइफ अपनी बढ़ सकते थोड़ा सा आगे और। दैट वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाओ, पढ़ लो एक बार मन में। पहले तो ये क्वेश्चन का ना मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा अभी, तो मुझे वापस से वही कन्फ्यूजन जो मैंने इसके पहले पढ़ा था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस x/4 + y/6 इक्वल्स टू 1 थ्रू द पॉइंट वेर इट मीट्स y एक्सेस। तो मुझे पहले इसमें ना इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं होने का मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बट इसका मतलब क्या बता देता हूँ। तुम लोगों को यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताना है। ये देखते से ही आप ये कोऑर्डिनेट बता सकते हो, कौन सा है, 0, 0,4 नहीं बेटा, 4,0 ये है, ये 0,6 होने वाला है। मैं निकालने का 2 तरीका बता रहा हूँ। पहले जिसको फॉर्मूला नहीं पता है उन लोगों के लिए कुछ नहीं सर, ये y एक्सेस पे इंटरसेक्ट अगर हो रही है तो x मेरा 0 होने वाला है, तो 0/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1, तो y/6 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 6, तो ये कोऑर्डिनेट मेरा 0,6 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट तरीका। अगर ये तरीका नहीं यूज़ करना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये देखो, ये x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 6 मतलब y इंटरसेप्ट, मतलब ये लेंथ मेरी 6 हो रही है, तो अपने आप ये 0,6 हो जाएगी। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है, पक्का, खत्म। तो ये तुम लोगों को अब ये पॉइंट पता चल चुका है, 0,6। तुमको यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए, इसका स्लोप निकालना है मुझे लाइन का। तो स्लोप निकालने के लिए सिंपल पहले मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया इसको मैंने। तो ये बन रहा है कुछ 6x प्लस 4y/24 इक्वल्स टू 0 होता है, वो जो होता है 1, इधर उधर क्या 6x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने एक्चुअली में LCM मैंने 12 ले लेना चाहिए था, बट ठीक है छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इससे मेरा स्लोप कितना आ रहा है, -a/b मतलब -3/2 आ रहा है बेटा। ठीक है, अब ये वाले का स्लोप क्या हो जाएगा, 2/3, और ये पॉइंट मुझे पता ही है 0,6। समझा, कोई इशूज़ इसमें। तो दैट वाज एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 9 आप लोगों का कटा हुआ है, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब एग्जांपल नंबर 10 पे आ जाओ आप लोग फट से। देखो आई नो आप लोगों को बहुत सारे दे रहा हूँ मैं, बट तुम लोगों को सिमिलर पैटर्न किया है और तुम लोगों ने पहले कंसेप्ट किया हुआ इसलिए दे रहा हूँ, तुमको टाइम मिलने वाला सफिशिएंट उसको अभी सॉल्व करने का। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, ये भी बहुत फुद्दू सा है। तुमको याद है क्या, अगर मैंने बोल दिया एक लाइन का स्लोप 2 है, दूसरी लाइन का स्लोप 3 है, तो दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो तुम लोग क्या बोलते थे, सर अक्यूट एंगल हो जाएगा उसका मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मतलब बेसिकली अगर दोनों लाइन्स का स्लोप पता हो तो तुम उन दोनों के बीच का एंगल निकालना जानते हो। एग्जैक्टली सेम चीज़ उसने 10th में दिया हुआ है, 2 लाइन्स दे दिया, उसके बीच का एंगल निकालना है। तो देखो अब मैं इतना इक्विप्ड हूँ कि मैं इक्वेशन के थ्रू स्लोप निकालना जानता हूँ। तो पहली वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, √3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्लोप -a/b वाला लगाऊंगा तो -√3/1 आ जाएगा। दूसरी वाली लाइन क्या है बच्चा लोग मेरी, x प्लस √3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्लोप मेरा -1/√3 आ जाएगा। मेरे को अब m1 पता है, मेरे को m2 पता है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ तक के तो बच्चे कर लेते हैं। जब हम लोग रेगुलर सेशन में पढ़ा रहे थे ना, बच्चे लोगों को ये समझ आता फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला लगाया, पर उसमें कैलकुलेशन गलती कर रहे थे। इसलिए मैं अब तुमको बता देता हूँ, tan थीटा इज m1 माइनस
m2 द होल अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, दैट इज बिकमिंग व्हाट, मॉड ऑफ माइनस रूट थ्री प्लस 1/√3 द होल ओवर 1 प्लस 1 यानी 2 बन जा रहा है, ऊपर मैंने बेटा एलसीएम लिया तो -3 प्लस 1/रूट ये √3 इंटू 2 यानी 2√3 हो गया, विच इज बिकमिंग व्हाट, -2 अपॉन 2√3 का मॉड्यूलस कटा कटा, मॉड ऑफ -1/√3, मेरा tan थीटा चल रहा है तो tan थीटा बेसिकली मेरा 1/√3 के बराबर हो गया। मॉड्यूलस था ना, मॉड्यूलस साइन नेगेटिव अगर रहे तो उसको पॉजिटिव में कर देती है, तो 1/√3 हो चुका है, नहीं 30 पगला, हरकत नहीं करना, 30 डिग्री आ गया तुम लोगों का, खत्म। तो ये अक्यूट एंगल हो गया। अगर तुमको ऑप्ट्यूस एंगल निकालना था तो पता है अक्यूट अगर 30 तो ऑप्ट्यूस अपने आप 150 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 अच्छा है, 12 भी अच्छा है, तो ठीक है, एक काम करो तुम लोग टिल 10th क्वेश्चन करो, तुम लोगों को 9th क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन कटा हुआ है वो नॉर्मल फॉर्मेट वाला, तो ये पहले इतना कर लो बच्चा लोग, ठीक है। आगे क्वेश्चन तो कोई डिफिकल्ट नहीं है बट इंपॉर्टेंट सबकी सब क्वेश्चन है। रेवा समझा बच्चा अभी तक का? बेटा मैं बोल रूम में बैठा हूँ, रेवा को भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे आवाज़ देना है, तुम लोगों को कुछ रहेगा तो बोलो। रेवा कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो एक बार तू सोल्यूशन पढ़ना, बहुत ही क्रेजी डाउट रहा है तो कुछ भी जम रहा है तो मुझे आवाज़ दे देना, नहीं तो एक बार पूरा अटेम्प्ट कर ले फिर अपन डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है।
रेवा जम रहा है ना बेटा? हाँ हाँ सर चल रहा है।
मीडियन हो गया बेटा? रेवा हो गया बेटा इतना? हाँ, कोई में डाउट था? इनका एक बार फाइल में आया था तो मैंने देख लिया फिर डेस्कटॉप पे से समझ जम गया ना, ठीक है फाइन। अब देखो 11th एग्जाम्पल कोई डिफिकल्ट नहीं था, वैसा ही है। बस क्या हो जाता है ना, ये देखो x माइनस टू इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 2 जो भी अगर दिया हो, इसका स्लोप निकालना डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। क्यों? y है नहीं, तुम x प्लस 0y माइनस टू इक्वल टू 0 बोलोगे, तुम्हारा स्लोप आ जाएगा माइनस ए बाई बी। मतलब ये तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। नॉट डिफाइंड है मतलब कौन सा होगा? 90 डिग्री वाला। याद करो tan थीटा कब नॉट डिफाइंड होता है? 90 डिग्री। मतलब x इक्वल टू कुछ ऐसी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाती थी। ये हो गया। अब देखो एग्जांपल नंबर 11 का तुम सोल्यूशन देखोगे अगर, तो उसने कितना मस्त तरीका दिया हुआ है। तो कुछ x इक्वल टू लाइन ऐसी होगी मे बी, जो दूसरी लाइन है वो ऐसी रहेगी, ठीक है। मेरे को इन दोनों लाइन से बीच का एंगल निकालना है। मैंने ये लाइन का स्लोप निकाला तो -1/√3 आया। -1/√3 मतलब 150 डिग्री हो गए। तो बच्चा अगर ये 150 डिग्री हो रहा है तो अपने आप ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये 90 डिग्री है, तुम्हारा ये 150 डिग्री आ जाएगा। यस 150 नहीं, सॉरी वो 60 डिग्री आ जाएगा। सॉरी देखो देखो ये समझ में आया कि ये 150 डिग्री है। ये देखिए लाइन का स्लोप, दूसरी जो लाइन थी अपनी x प्लस √3y प्लस नहीं -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस लाइन का स्लोप -1/√3 था, मतलब tan थीटा इसका 150 डिग्री हो रहा था, मतलब ये 150 डिग्री। तो अपने को दोनों लाइन के बीच का एंगल है ना, ये निकालना है मान लो, या ये निकालना है, वन एंड द सेम।
तो ये 30 डिग्री, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी 90 डिग्री हो रहा है, तो अपने आप ये 60 डिग्री हो जाएगा मेरा। खत्म, समझा? थोड़ा सा डायग्राम का जरूरत पड़ रहा था उसमें, फाइन। अब एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाओ बेटा, एक बार एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ लो। बहुत गंदा क्वेश्चन है। देखो, तुमको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, उसका जो एक लाइन है वो ये है, और जो एक वर्टेक्स है जो लाइन के ऊपर लाइन ही करता है वो ये है। तो अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, करेक्ट? तो ये एंगल भी 60 डिग्री चाहिए मुझे, ये एंगल भी 60 डिग्री चाहिए मुझे। मतलब एक समझोगे, ये एंगल 60 डिग्री चाहिए मुझे, और ब्लैक और रेड के बीच में भी 60 डिग्री चाहिए मुझे। तो पहले तो मैं ये रेड लाइन का स्लोप निकाल दे रहा हूँ। रेड लाइन का स्लोप कितना हो रहा है मेरा? -√3 हो रहा है। अभी के लिए कोई ब्लू लाइन के हिसाब से मैं सॉल्व, या ब्लैक लाइन के हिसाब से सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ठीक है? तो इसका स्लोप मैंने कुछ m मान लिया अभी के लिए, ठीक है? तो अब देखो, मेरा tan दोनों के बीच का 60 डिग्री है, एक्यूट एंगल। tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2, माइनस ऑफ -√3 हो जाएगा, ओवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है? इज इक्वल्स टू tan 60 हो रहा है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। अब कुछ नहीं, मॉड x इज इक्वल्स टू 3 है, तो x की वैल्यू 3 या -3 होती है, उसके बाद सॉल्व करूँगा मैं। तो m प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3m, √3 के बराबर हो सकता है, या फिर m प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3m माइनस √3 के बराबर हो सकता है। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर, यानी अब सॉल्व करो बेसिकली मैं, ठीक है? तो 4m इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो m की वैल्यू 0 आ रही है ऐसे, तो वैसे एक, और ये यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे अपन लोग, m प्लस √3 इक्वल्स टू माइनस √3 प्लस 3m, तो 2m इज इक्वल्स टू 2√3 हो रहा है, तो m की वैल्यू √3 के बराबर आ रही है। तो देखो, एक पॉइंट था मेरा 2,3 और स्लोप ये है, तो इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, तो जैसे कि y इज इक्वल टू 3, वो एक की लाइन की इक्वेशन बन गई है। और दूसरी लाइन की इक्वेशन के लिए y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन बन गई है मेरी। समझा ये चीज़ क्या हुई है? नहीं, देखो ये एक सेकेंड, यस, ये देख, तेरे को ये समझा था कि तेरे दोनों स्लोप्स जो निकले, देख तेरे को ये समझा था क्या? ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया? इसको सॉल्व करके तेरे को किया, वो समझा तुझे? मॉड x की वैल्यू अगर 3 थी, तो x की वैल्यू 3 या -3 जो होती है, तो वैसे ही इसकी वैल्यू या तो √3 होगी या उसकी वैल्यू -√3 होगी, ठीक है? तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया बेटा, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन के लिए भेजा, तो m प्लस √3 इज इक्वल टू √3 माइनस 3m, तो 4m इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 0 आ गई एक, तो वैसे यहाँ पर भी सॉल्व किया है। तो स्लोप या तो 0 है या तो ये है, पॉइंट मेरा 2,3 है, यहाँ पे पॉइंट मेरा 2,3 है, तो ये और ये डेटा से एक इक्वेशन बन जाएगी, और ये डेटा से तो दूसरी इक्वेशन है, जो दोनों इक्वेशन थी अपने आप आ गई। समझा? अब एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाओ। सिंपल क्वेश्चन, बोर क्वेश्चन जनरली स्पीकिंग, ठीक है ना? क्या दिया हुआ है? पढ़ लो तुम, सॉरी रेवा, आई होप समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर। अब गाइस तुम लोगों को ना मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है? जो तुम लोगों को बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 18 है, ठीक है? तुम अभी देख लो एग्जाम्पल 18, इसके बाद में देखेंगे। देखो, अगर मुझको ये एक लाइन की इक्वेशन पता है या निकाल सकता हूँ, जो भी एक पॉइंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि यहाँ से परपेंडिकुलर बनाओ, तो अपन इसकी इक्वेशन ढूंढ पाते थे, उतना सफिशिएंट नहीं है। अब मुझे ये पॉइंट भी पता करना है अगर,
तो इसे बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब ये लाइन के ऊपर अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखो वो निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे, कुछ नहीं, देखो पहले तो मुझे ना इसकी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। येस, आई विल हैव टू फाइंड द इक्वेशन। क्यों पता चल जाएगा, इसकी स्लोप भी मुझे पता करनी पड़ेगी। जैसे उसकी स्लोप पता चलेगी तो मुझे इस लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल से स्लोप मिल जाएगा। मुझे पॉइंट पहले से पता है तो मुझे इसकी इक्वेशन भी मिल जाएगी। देखो याद है तुम लोगों को 10th स्टैंडर्ड में 2 इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे अपन लोग, तो उससे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है मुझे ग्राफ का, तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, समझा। तो अगर इन लाइफ मुझे आपने ये 2 पॉइंट्स दे दिया या ये इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी और ये पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए पूछा, इक्वेशन यानी वो कोऑर्डिनेट, तो कुछ नहीं, इसकी इक्वेशन मुझे ढूंढनी पड़ेगी, इसकी इक्वेशन मुझे ढूंढनी पड़ेगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल जाएगा, समझा ये चीज़। तो दैट इज़ व्हाट इज मेंट बाय एग्जाम्पल नंबर 18। एक बार एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़ लो आप लोग। बच्चा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है ना, इस कारण से। हैड इट बीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो येस मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकाल पाता था, इट्स पॉसिबल ना, जैसे 2 पॉइंट्स ये ऐसे ऐसे और ये यहाँ से परपेंडिकुलर बनाने उसने अगर बोला है तो श्योरली दिस इज नॉट अ बाइसेक्टर बच्चा, ठीक है। That is example number 18 which we will be revisiting for example number 19, but right now we are getting back to example number 13। ये देखो तुमको उसने क्या बोला है, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ से जो परपेंडिकुलर बन रहा है और जो पॉइंट आ रहा है वो इसको 8:5 रेशो में बांट रहा है, आपको ये बताना है। तो कुछ नहीं, आपको पहले ये इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी, आपको ये इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी, उसके स्लोप स्लोप निकाल के आपको करना आता है, फिर दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अब आपको ये पॉइंट पता है 6,5 है सपोज, ये पॉइंट पता है आप लोगों को, दिस इज समथिंग लाइक 2,-1। जब आप लोग सॉल्व करोगे, मेहनत मजदूरी करोगे, तब आप लोगों को ये पॉइंट मिल जाएगा, दैट पॉइंट इज कमिंग आउट एज समथिंग, आई एम नॉट श्योर, ठीक है ना, इसमें शो दैट द परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है भाई, आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट इज दैट पॉइंट कमिंग आउट एज, तुम निकाल लोगे। मान लो पॉइंट आता है 2,1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब तुम लोगों को ये रेशियो निकालना आता है, k:1 मान लेते जब रेशियो नहीं दिया हुआ रहता, याद है कुछ अपने 10th स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था, क्या किया था अपन लोगों ने, अगर मुझे ऐसे ये दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट दिया गया, बोला बताओ क्या रेशियो में डिवाइड होता है, तो लेट द रेशियो बी k:1, फिर अपन वो x3 इज इक्वल टू mx2 + nx1 अपन m+n की जगह सॉल्व कर देते हैं। m की वैल्यू k रहती थी, n की वैल्यू 1 आ जाती थी। अगर k की वैल्यू मेरी कुछ आ रही है 2/3 तो रेशियो मेरा 2:3 हो जाता था। याद आ रहा है ये चीज़ें कुछ कुछ पक्का। ये लंबा वाला तरीका है सॉल्व करने का। अब शॉर्टर वे बताओ इसका, ठीक है। तो देखो ये पूरी इक्वेशन निकाल के पॉइंट निकालने की जगह मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, ये है 6,5, ये है 2,-1। मैंने अभी ये पॉइंट जो था मेरा 4,1 इसको टोटली इग्नोर किया है। मैंने जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसा बन रहा है वो रेशो k:1 में बांट रहा होगा। अब मैं कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ उसका, ठीक है। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या निकल रहा है बच्चा, 2k + 6/k + 1, -k + 5/k + 1। समझा कि ये चीज़ आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला से निकाला है। mx2 + nx1/m+n, my2 + ny1/m+n से। रेवा समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो मेरा ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप ठीक आएगा, अंडरस्टैंड के टर्म्स में आएगा, बट m1 × m2 की वैल्यू -1 हो जाएगी बच्चा लोग। समझे जी क्या हुआ है? तो दैट इज गोइंग टू बी योर एग्जाम्पल नंबर 13। ये शॉर्टर वे है, यस। नहीं देखो इक्वेशन नहीं निकालनी थी, बस रेशियो निकालना था कि वो 8:5 में बट रहा है। देख मैंने इसका जो परपेंडिकुलर जब बनेगा तो ये जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ मैं। मैंने मान लिया रेशियो k:1 है। सेक्शन फॉर्मूला लगाना आता है तुझे याद है, mx2 + nx1/m+n वाला। तो mx2 + nx1/m+n, my2 + ny1/n, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ये वाले का कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है 4,1 है।
अब मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेड लाइन बना दी अभी मैंने, उसका स्लोप निकालूंगा मैं, हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर मैं इसका स्लोप निकाल दूंगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, वो एलसीएम लेके करना पड़ेगा, सॉल्व करना है, ट्राई करना। m1 आ गया, m2 आ गया, दोनों परपेंडिकुलर थे, प्रोडक्ट निकालोगे तो तुम लोगों का -1 आएगा, यानी लेना पड़ेगा। तो उससे जब तुम सॉल्व करना, k की वैल्यू 8/5 आ रही है, तो यानी k 8/5 है, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा मेरा 8:5। गुड इनफ है। दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 13। 14 छोड़ दो, काम का नहीं है। 15 देख लो बच्चा लोग। 15 भी तुम लोगों को सॉल्व नहीं करने दे रहा हूँ मैं, तो बस बता रहा हूँ मैं। 15 एग्जाम मन में पढ़ लो, तुमको कॉन्करेंट का मतलब समझाता हूँ फिर मैं। कॉन्करेंट मतलब तीनों की तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास होना। ठीक है, तो देखो मान लो ये तुम्हारी जो ब्लैक लाइन है उसकी इक्वेशन कुछ 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 है। रेड लाइन की इक्वेशन कुछ मान लो px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 है। ब्लू लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो मैं ब्लैक और रेड को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ब्लैक और रेड का, ब्लैक और ब्लू को, सॉरी ब्लैक और ब्लू को सॉल्व करूंगा अगर मैं, अभी रेड को इग्नोर मारो, ब्लैक और ब्लू को सॉल्व कर सकता हूँ मैं साइमल्टेनियस 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी। इससे जब सॉल्व करोगे तुमको पॉइंट मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ 1, -1 आ रहा है, मैंने देख लिया उसमें। ठीक है, और वो रेड को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि रेड पे भी लाई करता है। तो हर x जगह पे 1 डालूंगा, हर y की जगह पे -1 डालूंगा, तो जगह p इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू उससे 5 आ रही है। खत्म, वही मांगी गई थी। फालतू का क्वेश्चन है, करना नहीं है वाला। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़ लो बेटा अभी तुम लोग, ये क्वेश्चन बेटर है ज़्यादा। यस, देखो अभी क्या दिया गया है तुम लोगों को, एक 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x, x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहाँ से एक लाइन बनानी है जो पैरेलल टू ये ब्लू लाइन हो। तो कुछ नहीं, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा बोर तरीके से, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगे। मान लो आता है 5,7, कुछ मेरे को नहीं पता है, बिल्कुल आंसर ये नहीं है, बट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। 5,7 से एक लाइन बनानी जो ब्लू लाइन से पैरेलल हो। इस लाइन का स्लोप क्या हो रहा है -3/4, तो ये जो लाइन जो पैरेलल वाली बनेगी उसका स्लोप भी -3/4 रहेगा, और कोऑर्डिनेट तो मुझे पता ही है। समझा ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 16। यस, ये वाला करना है आप लोगों को। अब एग्जाम्पल नहीं 15 मत करो, बोर है बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 पे आ जाओ, 17 पे आ जाओ आप लोग। वही फुद्दू सा ही है, वो नहीं करना है, बस आपको बता रहा हूँ मैं। यस, देखो तुम लोगों को क्या करना है, ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट पे से एक लाइन फॉर्म करना है जो कि y एक्सिस से पैरेलल होगी। तुमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, मान लो वही कुछ 7,5 जैसा कुछ आया। ठीक है, अब बेटा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, याद है तुम लोगों को स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखाया था x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसा होता है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 7 बन जाएगा उसकी इक्वेशन। खत्म, समझा ये चीज़। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एग्जाम्पल नंबर 17, इतना कुछ वो नहीं। तुम लोग अभी कौन से क्वेश्चंस करोगे, तुम लोग 11th 12th 13th 16th, ठीक है ना, 11th 12th 13th एंड 16th करोगे। फिर तुमको 17th 18th और 19th में बताऊंगा, दोनों सिंपल से ही है, बट एक बार ये कर लो फिर वाले करेंगे। रेवा समझा बेटा। तो उसके बाद में आई थिंक एक ही एक्सरसाइज के बच रहे हैं। हाँ ग्रेट, पर फिर छुट्टी नहीं हो रही है, तेरी आँखों में जो आशाएं दिखी ना मुझे, वो छुट्टी नहीं हो रही मेरे भाई।
अपन वही करते हैं एक्चुअली आई वांटेड टू डू दैट इस बार भी बट वो ये तक कह रहे हैं बच्चे को पैसे भर के उस चीज़ में नहीं बैठने वाले एंड एज अकेडमी वी वर नॉट इन दैट स्टेट तो इसलिए हम लोगों ने उसके ऊपर वो नहीं किया था पर अभी वालों का भी कहना है ना समझ लेना मेरे पास में कुछ 50 स्टूडेंट्स है जिसमें से एटलीस्ट 30 स्टूडेंट्स में जो मजाक में बता रहा हूँ दे हैव ऑलरेडी ज्वाइन एलन आईकैड ये हाँ क्योंकि मेरा खुद का कॉमर्स का है ना तो हम लोग इसी पता करते हैं बच्चों से तो वी नो दोस्त हैं तो उनके लिए थोड़ा नहीं रहेगा तो अभी उनका टारगेट ना करते हुए अपन ज़्यादा में 3 महीने बाद हो रहे कुछ एक वही जो ओरिएंटेशन रखा था अपन वो रखते हैं वो बहुत इंटरेस्टेड रहता ही है अपना उसके बाद में अपन काम हाँ करेक्ट अच्छा नहीं यार मैं तुझे बताऊँ ना वो ओरिएंटेशन के लिए हम लोग बच्चों से पैसे नहीं मांग सकते उसके बाद में अगर तुम टेस्ट करवाओगे तो फिर वो जो भी तुम लोगों को चार्ज करना है जो करना है तो यहाँ पे करना है जो अपने बुलाना है वो तुम पे तो है मेरे लिए के लिए कि ओरिएंटेशन में बच्चे लोगों को प्लस पेरेंट्स अगर आते हैं करेक्ट क्योंकि अभी भी इन लोगों को बहुत आइडिया रहता नहीं है बस साइंस 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 अब करना ही है इन लोगों को उसमें भी स्कोप करना ही है लाइक बेसिक ओरिएंटेशन के लिए आई एम डाउटफुल बच्चे पे तो कैसे लेके बैठेंगे इवन अगर 100 इन ना एग्जाम्पल तो क्या है हाईली नो को बैठेंगे हमारा अभी अच्छा नहीं नहीं आते मैं तो बोलता हूँ हाँ 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 चलिए हाँ और मेरे को तो अभी नहीं पता कि इनफैक्ट तुम लोग जो टेस्टिंग वगैरह करोगे तो तुम लोग ध्यान दो उसमें से अपना ना ये जो रहता है ओरिएंटेशन का हाँ करेक्ट हाँ उसमें से जो निकाल लोगे तो मुझे लगता है जैसे है एक ना डॉक्टर साक्षी थरदानी संगम कोई है जो सेंटर पॉइंट वर्धमान नगर में पहले काउंसलर थी मेरे को उनका भी आया था हाँ एंड ये मुझे अपनी एक्चुअल में वो एक हमारी सोसाइटी में काम करते रहती है उनका बेटा स्कूल में है वो जो अच्छे फ्रेंड्स वाले था तो मुझे इनका भी आया था तो मैंने वैसे इनका नंबर तो है बहुत फॉरवर्ड नहीं किया बट दे आर ऑल्सो इनटू दिस थिंग की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का एंड वो मल्टीपल चीज़ों में हाँ ये तो जैसे हमने इनका सेशन सोचा था क्योंकि वो था उन्होंने पता वो फ्री में दे बट अगर तुम करियर काउंसलिंग का तो लेना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हारा देखा हुआ है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी विद यू गाइस आर टेकिंग इट अदरवाइज नहीं करूँगा ओके हाँ ठीक है मैं वो देखो यार वो तुम्हारा अनुभव है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारा ब्रांड है तुम देखो अलग है तो हाँ उसमें तुम कैसे भी करना चाहो और मुझे पता है तुम अकेले भी मैनेज कर सकते हो उसमें 6 लोगों को खड़े करोगे हाँ और प्लस मेरी ज़रूरत रहेगी तो हाँ और हाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी कुछ रैंडम चीज़ों की तो आई भी मुझे ध्यान को देगा हाँ और फिर उसके बाद में नहीं बताना है ठीक है एंड इसके सिवाय फिर जो अपना टेस्टिंग का रहेगा तो वो देख लेना अगर 2-3 ही बच्चे हो रहे हैं या तो उनको वहाँ बुला लेंगे और तुमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं कि ट्रैवल का इशू नहीं है तो यहाँ पर आइए वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है हाँ हाँ ओके एक काम कर तू यहाँ पे कराने की जगह पे ना अभी तो क्या है इन लोगों को वन टाइम वाला है तू बस एक मेरे साथ गूगल फॉर्म कराना ठीक है कि उसमें मैं डाल देता हूँ गूगल फॉर्म की जो इंटरेस्टेड है वो लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं इन लोगों का क्यों देख टू सेक्शन हमारे 20th तो इन लोगों का होने वाला है बट ओनली फॉर 10th क्लियर 11th एंड 12th क्लियर वैसे वाले वो अपन डाल देते हैं तो मे बी उसमें से जो भी आ रहे हैं दिल्ली गिर में कॉल या फिर जैसा भी करके और उनको वहीं बुला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बंदा रहेगा नहीं है हाँ नहीं आएंगे नहीं आएंगे मतलब आएंगे बट मैं जो 2-3 बच्चे हैं जिन लोगों को उसके लिए यहाँ पे आना तो ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा एक बार तो टर्न देख ले अगर अच्छा खासा 10 बच्चे 15 बच्चे हैं अपन यहाँ करवा लेंगे हाँ वो चीज़ का एकदम उतनी